सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं रविवार व्रत के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि रविवार का व्रत किन व्यक्तियों को करना चाहिए, रविवार व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, यह व्रत किस दिन से प्रारंभ किया जाना चाहिए, इस व्रत में क्या दान किया जाता है और इस व्रत में क्या को करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, व्रत भंग कैसे होता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे रविवार का व्रत किसे करना चाहिए। रविवार का व्रत जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में न हो या सूर्य ग्रह खराब हो, तो उन व्यक्तियों को रविवार का व्रत करना चाहिए। उन व्यक्तियों के लिए यह व्रत लाभकारी रहता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए यह व्रत, रविवार का व्रत है, वह बड़ा ही शुभ होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, मैं लग्न कुंडली की बात कर रही हूँ कि जिन व्यक्तियों की लग्न कुंडली वृषभ लग्न की है, अगर कुंडली वृषभ लग्न की है, मिथुन लग्न की है, कन्या लग्न की है, तुला लग्न की है, मकर लग्न की है और कुंभ लग्न की है, तो उन व्यक्तियों के लिए रविवार का व्रत शुभ फल देता है। जिन व्यक्तियों के बाल झड़ते हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या जिन व्यक्तियों के आँखों की समस्या है, आँखों पर चश्मा लग गया है या आँखें कमज़ोर हो रही है या नेत्र संबंधित कोई भी रोग है, जिन्हें हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है या हड्डियों से संबंधित कोई रोग है, या जिन व्यक्तियों को बार बार बुखार आता है, बार बार वे बीमार पड़ जाते हैं, जिन व्यक्तियों को त्वचा संबंधित रोग होते हैं या चर्म रोग होते हैं, जिन व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिन व्यक्तियों का मन, जिनकी आत्मा कुंठित रहती है, तो इन सभी समस्या वाले व्यक्तियों को या इन समस्याओं का निदान क्या है? रविवार का व्रत। क्योंकि सूर्य खराब होता है तो इस प्रकार की समस्याएं आती है और इन समस्याओं का समाधान है रविवार का व्रत। और अगर आप व्रत करेंगे तो ये समस्याएं हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आपको लाभ मिलने लगेगा। अब बात करेंगे कि रविवार का व्रत कब आरंभ किया जाता है। तो रविवार का व्रत है, यह किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से आरंभ कर सकते हैं। कोई भी महीना हो, आप उसके शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार आता है तो उस दिन इस व्रत को आरंभ किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि यह व्रत कितनी समयावधि के लिए होता है। तो रविवार का व्रत है, यह 1 वर्ष भी कर सकते हैं, 30 रविवार भी कर सकते हैं और 12 रविवार भी आप कर सकते हैं। तो यह हो गई कि कितने समय तक व्रत कर सकते हैं। 30 रविवार कर सकते हैं, 12 रविवार कर सकते हैं या 1 साल तक के रविवार आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम रविवार के व्रत की विधि की। तो रविवार का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होना है और फिर आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपको सूर्य यंत्र की पूजा करनी है। फिर आप रक्त चंदन का तिलक करेंगे सूर्य यंत्र के और उसके बाद रोली, अक्षत, लाल रंग के पुष्प आदि जल में प्रवाहित करेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। और जब आप अर्घ्य देंगे तब ओम सूर्याय नमः
या ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्रत के क्या क्या नियम है। व्रत की विधि मैंने बता दी है। अब व्रत के नियम क्या है, तो नियम, सबसे पहला नियम यह है कि इस दिन आपको भोजन सूर्यास्त से पहले करना है और इस दिन भोजन में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो आटे में नमक नहीं मिलाकर फिर रोटी बनाकर खाएंगे। गेहूं का हलवा भी श्रेष्ठ रहता है, तो गेहूं के आटे का हलवा बनाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। और आप जो भी भोजन बना रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको नैवेद्य करना है और अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हलवा खिलाना है और उसके बाद स्वयं भोजन करना है। भोजन सूर्यास्त से पहले करना है। तो यह हो गया नियम। अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो क्या दान करना चाहिए, तो आपको गेहूं का दान करना चाहिए और लाल वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि व्रत का उद्यापन कैसे करें। आपने मान लीजिए साल भर व्रत किया है, या आपने 30 रविवार का व्रत किया है, या आपने 12 रविवार का व्रत किया है। अगर आपने साल भर के रविवार किए हैं तो जो अंतिम साल का जो अंतिम रविवार होगा उस दिन, अगर आपने 30 दिन के रविवार किए हैं तो 30वां रविवार, और अगर आपने 12 रविवार किए हैं तो 12वां रविवार है। उस दिन आप किसी आचार्य को बुलाएं, घर में हवन करवाएं और ब्राह्मण भोज करें, उन्हें दक्षिणा देवें और उसके बाद आपका व्रत है पूर्ण हो जाएगा, उसका उद्यापन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो मैंने बताया कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है और जिन व्यक्तियों के बाल झड़ते हैं, हड्डियों से संबंधित रोग है, नेत्रों से संबंधित रोग हैं, या जिन्हें बार बार बुखार आता है, चर्म रोग है, और तो ऐसे रोगों का शमन होगा, ऐसे रोग समाप्त हो जाएंगे। आपको खूब धान्य मिलेगा, या आपकी स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप रविवार का व्रत करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, धन में वृद्धि होगी। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो भी रविवार का व्रत आप कर सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि भी होती है। अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, आत्मा में कुंठा है उसका भी शमन होता है। इस व्रत को करने से अगर आप राजनीति कर रहे हैं या राजनीतिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अवश्य रूप से सफलता मिलती है और आपके तेज में वृद्धि होती है। अगर आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप रविवार का व्रत करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो रविवार व्रत के मैंने लाभ भी बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि यह व्रत भंग कैसे होता है, तो उसके भी कारण हैं। कैसे, आप क्या करते हैं तो रविवार का व्रत है वह भंग हो जाता है। तो बार बार पानी नहीं पीना चाहिए। सबसे पहली बात, तो अगर आप रविवार का व्रत कर रहे हैं तो बार बार पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप कोई नशा करते हैं तो भी नशा उस दिन नहीं करना है। बार बार पान सुपारी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन में सोते हैं और अगर आप रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत है वह भंग हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए अगर आप रविवार का व्रत कर रहे हैं, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पर निंदा से बचना चाहिए। तो यह हो गई रविवार के व्रत की संपूर्ण जानकारी।
दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।